फ्रैक्शंस, कल हमने फ्रैक्शंस की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर ली थी, ऐसा ही है। यस्टरडे वी हैव डन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। रूल क्या था? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन इज ओनली पॉसिबल व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम। इफ द डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, वी ट्राई टू मेक देम सेम बाय टेकिंग एलसीएम। बाय टेकिंग एलसीएम, जब एक दफा उनके डिनोमिनेटर सेम हो जाए, then simply add या subtract the numerators. Simply add या subtract the numerators. चेयर्स उधर कर लें, थोड़ा सा चेयर साथ कर लें, आप भी बेटा साथ हो जाए। Simply add और subtract the numerators. यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है गर्ल्स एंड बॉयज? ठीक। आज और उसके बाद मैंने क्या फ्रैक्शंस की टाइप्स पढ़ाई थी आप लोगों को? मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स नंबर्स में कन्वर्ट किया था, वो सबको आ गया? वो सबको आ गया? किसी को इतराज मसला तो नहीं है उसके अंदर? सबको क्लियर हो गया? अच्छा, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रॉब्लम करता हूं दैट इज 15/50 225 डिवाइडेड बाय 90। 225 डिवाइडेड बाय 90। वैसे अब मल्टीप्लिकेशन का एक असूल है, फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन का एक असूल है। अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो आप हमेशा कहां पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? आमने सामने। कहां पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? आमने सामने मल्टीप्लिकेशन होती है। अगर आपने कैंसलेशन करनी हो, अगर आपने कटिंग करनी हो, अगर आपने डिवीजन करनी हो, तो वो हमेशा अप एंड डाउन या क्रॉसवाइज या डायगोनली क्रॉसवाइज या अप एंड डाउन उसकी कैंसलेशन होगी। अदरवाइज तवज्जो से सुनिएगा जरा, अदरवाइज क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शंस इट इज ऑलवेज न्यूमरेटर्स के साथ मल्टीप्लाई होते हैं और डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे। बेशक 2 फ्रैक्शंस हो या 200 फ्रैक्शंस हो, जितनी भी फ्रैक्शंस होंगी न्यूमरेटर्स हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर्स आपस में हमेशा मल्टीप्लाई होंगे। यहां तक मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मैं एक जनरल सी बात लिखता हूं, चलें फिलहाल तो यहाँ पे कटिंग शटिंग भी हो रही है। मैंने जानबूझ के ऐसे नंबर्स को चूज किया है जिसमें कटिंग भी मुमकिन है। फॉर एग्जांपल 15 और 90 कैंसिल आउट होते हैं, 15 और 50 भी कैंसिल आउट होते हैं, हाँ या ना? होते हैं कितने? 5 से करूं 15 से करूं? 15 1s are 15, 15 how much times 90? कितने टाइम्स? 6 टाइम्स? यस। 16 how much times 15? 6 टाइम्स 90 भी कैंसिल आउट हो गए। इसी तरह से 50 और 225 का जो कॉमन फैक्टर है दैट इज, बताइए, 25। 5 से भी कर सकते हैं, 25 से भी कर सकते हैं। चलें आप सबसे छोटे से कर लें। 5 how much times? 10 टाइम्स। 5 how much times? 4 टाइम्स 20। 4 टाइम्स 20, 22 में से 20 कैंसिल आउट हो गया, पीछे क्या बचा? 2 यहां पे लिखा जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा फिर? 45। स्टिल अगर आप अभी काटना चाहते हो तो फिर से इसको कैंसिल आउट करें 5 के साथ। 5 2 टाइम्स, 5 how much times? 9 टाइम्स। फिर से कैंसिल आउट करना तो 9 और 6 भी तो सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे? 3 टाइम्स एंड 3 2 टाइम्स। अगर तवज्जो रखें इधर तो ये बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो दिस इज व्हाट न्यूमरेटर, ये भी क्या है? न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। बच्चों क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन हमेशा आमने सामने होगी, कटिंग हमेशा क्रॉसवाइज एंड अप एंड डाउन हुआ करेगी, ठीक है बात के नहीं? सो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3/4। आंसर कितना आ जाएगा? 3/4।
4। मैं एक रूल लिख सकता हूं कि नहीं? एक रूल लिख सकता हूं कि नहीं? लिखें, कटिंग इज ओनली पॉसिबल up and down or crosswise in a fraction। कटिंग सिर्फ ऊपर नीचे और क्रॉसवाइज हो सकती है। कटिंग किससे ताल्लुक रखती है बच्चों? डिवीजन से ताल्लुक रखती है, ठीक है। और सेकेंडली न्यूमरेटर मल्टीप्लाइज विद न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स multiplies with denominators। numerators they multiply with numerators, denominators they multiply with denominators। बच्चों क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? सब बताएं, सबको क्लियर हो रहा है? मुश्किल तो नहीं है इसमें? आसान अल्फाज में कह सकता हूं कि मल्टीप्लिकेशन आमने सामने होती है, कटिंग ऊपर नीचे क्रॉसवाइज, और मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? आमने सामने। कटिंग किधर होगी? ऊपर नीचे क्रॉसवाइज, और मल्टीप्लिकेशन किधर होगी? आमने सामने। पहला रूल किसके लिए है? डिवीजन के लिए। दूसरा रूल किसके लिए है? मल्टीप्लिकेशन के लिए। जैसे जनरली अगर मैं एक बात लिखूं जेनेरिक अंदाज में, अगर पहली फ्रैक्शन है ऐसी मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी फ्रैक्शन के साथ इनटू तीसरी फ्रैक्शन इनटू चलता जा रहा है, मुझे एक बात बताइए, ऊपर n कौन है? n क्या है और d क्या है? इसका जब हम जवाब लिखेंगे, चले मैं इसमें थोड़ा डिफरेंस भी ले आता हूं, ये हो जाएगा n1 d1, n2 d2, n3 d3। व्हाट डज दैट मीन? n1 d1 न्यूमरेटर नंबर 1, डिनोमिनेटर नंबर 1। n2 d2 क्या होगा? न्यूमरेटर नंबर 2, डिनोमिनेटर नंबर 2। n3 d3 क्या होगा? न्यूमरेटर नंबर 3, डिनोमिनेटर नंबर 3। लड़कियों को नजर आ रहा है? तो जब हम इसको जनरल रूल बता रहा हूं, जब हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो ये बन जाएगा n1 पहला न्यूमरेटर, दूसरा न्यूमरेटर, तीसरा न्यूमरेटर एंड डॉट डॉट डॉट। ये सारे मल्टीप्लाई होंगे डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर नंबर 1, डिनोमिनेटर नंबर 2, डिनोमिनेटर नंबर 3 एंड सो ऑन। बच्चों को समझ आ रही है बात की नहीं आ रही? सब बताएं, क्लियर हो रहा है ये? सो ये जनरल रूल है हमारा कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होते रहेंगे। जो डिवीजन में क्या होगा? डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन में ही डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होते रहेंगे। सबको क्लियर हो रही है मेरी बात? मुश्किल तो नहीं है? सबको क्लियर हो रहा है? याद रखिएगा इसको। अगर कटिंग करनी हो तो वो हमेशा ऊपर नीचे होती, आमने सामने कटिंग कभी भी नहीं करनी। बोलेंगे तो नहीं है बात? अगला लिखें, आमने सामने कटिंग नहीं करनी। मल्टीप्लिकेशन के बाद अगला टॉपिक है कौन से वाला? डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। बॉयज में सारों का नाम लिखा गया लिस्ट पर? बॉयज में कोई बच्चा रहे तो नहीं कि जिसने नाम नहीं लिखा? हाथ खड़ा करें, इधर पास ऑन कर दें लिस्ट को। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस बड़ा ही आसान है। रूल लिख लें सबसे पहले। रूल हमने इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, वैसे पहले हमने लिख लिया है, बट स्टिल एक दफा फिर रिपीट कर लेते हैं। डिवीजन के साइन को हमेशा किसमें? मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करने की जरूरत है। और वो कैसे कर सकते हैं हम? रेसिप्रोकल लेंगे। किसका? उस फ्रैक्शन का जो डिवीजन के राइट साइड पर लिखी हुई होगी। उस फ्रैक्शन का जो डिवीजन के राइट साइड पर लिखी होगी। हाँ या ना? सब बच्चे बताओ, यस और नो? ऐसा ही है कि नहीं? तो रूल लिख लें,
रूल लिख लें, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन, मैं खुद लिख देता हूं, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन रिटन ऑन कौन सी साइड, राइट साइड ऑफ डिविजन साइन। बच्चों रेसिप्रोकल किसको बोलेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। दिस इज समथिंग दैट यू नो, उसको रिवर्स या इन्वर्ट कर देना, क्या कर देना, इन्वर्ट कर देना, ठीक है। टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन रिटन ऑन राइट साइड ऑफ डिविजन साइन, एनी प्रॉब्लम? And then the sign will be converted into division or multiplication. On the right side of division sign, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, division sign will get changed into multiplication. into multiplication. ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को मसला है? फिर क्या होगा, जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया फिर आप मल्टीप्लिकेशन के रूल्स अप्लाई कर, वही कटिंग ऊपर नीचे क्रॉसवाइज, या मल्टीप्लिकेशन होनी है तो आमने सामने, ठीक है। देन अप्लाई द रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अप्लाई द रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जी बेटा, बीस कभी भी कटिंग नहीं कर सकते, ये याद रखें, वो सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते। कब कटिंग किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 4 बनाया, तो कटिंग मैंने इनकी कटिंग थोड़ी की है, तो ऊपर नीचे कटिंग करता रहा हूं मैं। आपका ध्यान कहां था जब मैं कटिंग कर रहा था? कटिंग आमने सामने कभी भी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। जब मल्टीप्लिकेशन साइन होगा हमेशा अप एंड डाउन या क्रॉसवाइज होगी, ठीक है। तो क्रॉसवाइज कर सकते हैं ना आप, आपने यहाँ पे किसी के साथ काट सकते हो, नहीं काट सकते। यहां पे आपको अगर दिल कर रहा है, सुने, अगर आपकी ये कटिंग D2 की N1 से हो रही है तो करें ना, क्रॉसवाइज है। इवन इस N1 को आप इस D3 से भी काट सकते हो। क्लियर हो रही है? अच्छा जी, एक क्वेश्चन लिखे, 35/64। एक एग्जांपल है, 35/64 डिवाइडेड बाय 28/72। सबसे पहला स्टेप होगा रेसिप्रोकल ले लें, मल्टीप्लाई बाय 72 डिवाइडेड बाय 28, कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद जो, देखिए मेरी बात सुने, इफ पॉसिबल 35 और 64 अगर एक दूसरे के टेबल में आते हैं कटिंग कर सकते हो, एतराज नहीं है। सिमिलरली 72 और 28 को अगर एक ही टेबल में आता है कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे हैं ये। सिमिलरली 72 और 64 को भी काट सकते हो, सिमिलरली 28 और 35 को भी काट सकते हो। बच्चों बात समझ रहे हैं कि नहीं? सो मैं क्या कह रहा हूं, कटिंग हमेशा कैसे हो रही है, अप एंड डाउन कि नहीं? लुक एट द व्हाइट बोर्ड, कटिंग ऐसे मुमकिन है। और इसके अलावा एक और तरीका है, कौन सा वाला भला? ये कटिंग हो सकती है इनकी, करें जहां जहां पे हो रही है, टेबल का आना जरूरी है। नहीं, उसमें कटिंग हम नॉर्मली करते नहीं है। अगर आप ऐसे शॉर्टकट याद रखना चाहें तो आप इन दोनों को रिलेट कराएं, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, इसलिए आप डिवीजन में कटिंग नहीं करें आप, ठीक है? क्योंकि लर्निंग स्टेज में, इसलिए कटिंग अभी ना करें, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें फिर करें, ठीक है? मशवरा ये फिलहाल। खैर, लेट्स डू द कटिंग प्रोसेस, ठीक है? अप एंड डाउन भी कर सकते हो, क्रॉसवाइज भी कर सकते हो। मुझे 7 का टेबल याद आ रहा है और 8 का टेबल याद आ रहा है, तो ये क्या कितना है? 7 4 टाइम्स, 7 5 टाइम्स, यस और नो? इसी तरह से 8 का टेबल याद आ रहा है, 8 8 जार और 8 9 टाइम्स। कोई और चीज ऊपर नीचे कट हो रही है? बताएं मुझे, कोई और चीज कटिंग हो रही है?
नो। गर्ल्स एंड बॉयज कुछ हो रहा है कट? नो। यहां पे कौन रह गया? 5। यहां पे कौन रह गया? 9। यहां पे कौन रह गया? 8। यहां पे कौन रह गया? 4। अब क्या करें? अब क्या करें? गर्ल्स में से कोई बताए मुझे क्या करें? शानजे किधर है? शानजे किधर है? शानजे बताएं कैसे करें? शानजे 5 को किसके साथ? 9। ये बन जाएगा 5 into 9 मानूर। फिर उसके बाद 8 into 4। तो 5 9 जार कितना हो गया? 45 over 8 4 जार 32। ठीक है, बस सिंपल इस तरह से। नहीं, ये एलसीएम नहीं है। एलसीएम होता तब हम सेम करते, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता तब हम सेम करते। जी बेटा। साइन कभी भी चेंज नहीं होगा। प्लस को माइनस कभी भी नहीं कन्वर्ट करेंगे। प्लस से माइनस सिर्फ तब कन्वर्ट होता है जब आपकी इक्वेशन में एक साइड से नंबर उठ के इक्वेशन के दूसरी साइड पे चला जाता है, तब साइन चेंज हो जाता है उसका। अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, अभी हमने वो साइन चेंज नहीं कराया। अभी वो बताऊंगा। साइन चेंज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी होता है, बल्कि बॉड मैथ्स में भी होता है। जब आप दो सिमिलर नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर्स हमेशा पॉजिटिव आते हैं। सुन रहे हैं कि नहीं? दो सिमिलर नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से आंसर पॉजिटिव, और दो ऑपोजिट नंबर्स प्लस नंबर को माइनस के साथ या माइनस नंबर को प्लस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। ये बॉड मैथ्स की बात है। अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सारों को? एनी कंफ्यूजन? कुछ सवाल है तो पूछिए। ये है जी हमारे बेसिक रूल्स। डिवीजन में किसी को मसला है? अच्छा, एक रूल है, एक और बात। वो बात ये है जो मेरे जहन में भी आई थी, मैं बताना चाहता था। मुझे बताएं बच्चों, ये जो फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं आपके पास, ये तो सिंपल प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की सूरत में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, यस और नो, है ना? ये मिक्स फ्रैक्शंस की सूरत में है ये दोनों, बताएं? नो, ये मिक्स फ्रैक्शंस तो नहीं है। एक रूल याद रखें, जब कभी भी क्वेश्चंस में मिक्स फ्रैक्शंस होंगी, हम उसे सॉल्व करेंगे कैसे? इम्प्रॉपर में तब्दील करके उन पे यही रूल्स लगाएंगे। ये रूल्स लगाने के बाद फिर एंड में जब आंसर आ जाएगा ना, सब सुन रहे हैं कि नहीं? आंसर आ जाएगा। इफ पॉसिबल अगर ये मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट होता हुआ, आप करेंगे कन्वर्ट इसको। अगर क्वेश्चन में भी मिक्स फ्रैक्शंस होंगी तो आंसर्स को भी मिक्स फ्रैक्शंस की सूरत में आपने रिप्रेजेंट करना है। अगर क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शंस नहीं है तो आंसर को भी मिक्स फ्रैक्शंस में लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों आंसर को हाईलाइट करो बेटा, बस आपने डब्बा बनाना है, इट्स इनफ। हमारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हम रंग भरते रहें उसमें। समझ आ रही है सारों को कि नहीं? मेरा सवाल क्या था? मैंने एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताई। पहले इंपॉर्टेंट बात कल परसों ये बताई थी कि आपने अपने आंसर्स को बस हाईलाइट करना है। हाईलाइट कैसे? बॉक्स बनाना है, बस सिंपल, कहानी फिनिश होगी, ताकि आपको पता चले कि ये वाली वैल्यू आंसर वाली आगे इस्तेमाल हो रही है। ऐसा ना हो कोई गलत वैल्यू ना यूज कर बैठना। उसके अलावा तो जो एक्चुअल पूरे सवाल का जो जवाब है उसके लिए तो आंसर स्पेस गिवन होती है, हमेशा याद रखो। लेकिन उसके अलावा समटाइम ना इंटरमीडिएट आंसर्स आ रहे होते हैं, जिन आंसर्स को आगे यूज करना होता है उनको ना हाईलाइट कर दिया करो। स्टेप्स के अंदर कशिफ वो काम आते हैं, स्टेप्स के अंदर वो काम आते हैं आगे। ऐसा ना हो कि गलत वैल्यू ना यूज कर लेना, पहली बात। दूसरा रूल ये बता रहा हूं, एक और रूल भी बताया आपको। अगर आंसर्स को डेसिमल्स में लिखना पड़ जाए एंड इट इज नॉट स्पेसिफाइड, तो कितने डेसिमल प्लेस में आंसर्स को होना चाहिए? कितने? 3 डेसिमल प्लेस। ओ लेवल्स के रूल के मुताबिक कितने डेसिमल प्लेस? 3 डेसिमल प्लेस तक आपका आंसर होना चाहिए। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं यार? एक और रूल भी बता रहा हूं, अगर क्वेश्चंस में मिक्स फ्रैक्शंस होंगे तो आंसर में भी क्या होने चाहिए? मिक्स फ्रैक्शंस होने चाहिए। मतलब आंसर मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन मिक्स फ्रैक्शंस। लिख लें, इफ क्वेश्चन इज गिवन एज मिक्स फ्रैक्शंस, if question is expressed or given, if question is given in mixed fractions, then
answer should be also in mixed fractions. Answer should be also in mixed fractions. Answer should be also in mixed fractions. ठीक है? अगर कभी एक डेसिमल्स में आ जाए ना और आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो और उसने ना बताया हो तो 3 डेसिमल प्लेस तक लिखें। आपने सिर्फ 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखना है बस। कैसे? फॉर एग्जांपल इतना नहीं होता, वो इग्नोर करते हैं उसको। अच्छा, अगर उसने इस आंसर को बोला हुआ एक्सप्रेस दिस आंसर इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, जी बेटा अगर ऐसे कोई नंबर्स आ जाते हैं और सारे ऐसे नंबर हैं जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रहे, बस सिंपली आप फिर ये काम करें, मल्टीप्लाई करो। जैसे कभी जिंदगी में अगर ऐसी फ्रैक्शन आ जाती है और मैं इसका आपसे एक आंसर मांगता हूं तो आपने कटिंग तो हो ही नहीं सकती। ये तो यहां पे पॉसिबल था कटिंग होना, अगर ना हो तो रूल अप्लाई करें, बस आमने सामने मल्टीप्लाई करें, जवाब निकालें। और अगर वो इफ द आंसर इज आस्क्ड टू बी एक्सप्रेस्ड इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस तो फिर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शंस में भी कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 32 1s are 32 माइनस करें, जवाब कितना आएगा? 13। तो ये अगर मांगे तो इट विल बिकम 1 होल 13 by 32, 1 होल 13 by 32। तो 1 इसके अंदर कौन सा पार्ट है? कौन सा पार्ट है? होल पार्ट। और ये जो दूसरा है 13 by 32 ये कौन सा पार्ट है? फ्रैक्शनल। कौन सा पार्ट है? फ्रैक्शनल। बात समझ आ रही है कि नहीं? कौन सा पार्ट है? फ्रैक्शनल। हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शंस के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है होल, एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट। जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा तो इसका आंसर भी आएगा 1 पॉइंट समथिंग। यस और नो? इट विल बी 1 पॉइंट समथिंग। बच्चों हाँ या ना? समझ रहे? जो डेसिमल में जो वैल्यू होती है इट इज इन फैक्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस फ्रैक्शनल पार्ट। इट इज इन फैक्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस फ्रैक्शनल पार्ट। कह रही है बात के नहीं? घर जाके एक दफा वैसे कैलकुलेटर से ट्राई भी मार लेना कि जब इसको डेसिमल में निकालते हो 45/32 आंसर इज 1 पॉइंट समथिंग, और जब आप 13/32 करोगे तब भी वही डेसिमल वाली वैल्यू आएगी। 1 तो वैसे ही ना, डेसिमल पॉइंट्स वाली वैल्यू एग्जैक्ट सेम आएगी। सो हम ये कह सकते हैं दिस फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑल्सो क्या? डेसिमल पार्ट। ठीक है? फ्रैक्शन में मुख्तलिफ तरह से लिखा जाता है, डेसिमल्स में पॉइंट करके कुछ लिखा जाता है। एब्जॉर्ब हो रही है बातें कि नहीं? ठीक। अगली हेडिंग लिखें BODMAS, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। सबसे पहले हेडिंग लिखें ऑर्डर ऑफ बच्चों कोई मसला तो नहीं है यहां तक? आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है? एक बच्चे ने कहा साइन के साथ क्या करेंगे अगर नेगेटिव नंबर्स आ गए, तो अभी हम करते हैं। ठीक है? ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन किसको बोलते हैं? प्रेफरेंस किसको दी जाए, किस ऑपरेशन को प्रेफरेंस दी जाए। और ऑपरेशंस कौन से वाले हैं? मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड और प्लस, और ब्रैकेट्स भी आती है। जो सबसे बेसिक बात है ना, सबसे जो बेसिक बात है वो कौन से वाली है? दुनिया क्या नाम से जानती है इसको? BODMAS के नाम से जानती है। किस नाम से जानती है? BODMAS के नाम से जानती है। ये सारे एब्रिविएशंस हैं। ओपन B फॉर ब्रैकेट्स, O फॉर D फॉर
डिविजन M फॉर ये सारा एक ऑर्डर लिखा हुआ है। पहले नंबर पे हमेशा किसको प्रेफर करेंगे? ब्रैकेट ओपनिंग को। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, और सबसे आखिर में किसको? सब्ट्रैक्शन। A स्टैंड्स फॉर, एंड लास्ट में S स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। यस और नो? बच्चों सब बताएं, सबको समझ आ रही है मेरी बात? उम्मीद करता हूं हाँ। यस और नो? अभी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा सेम आंसर है। ठीक है, बाय द वे एडिशन सब्ट्रैक्शन आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो लफ्ज जुबान पे नहीं चढ़ रहा, तो जरा जो बेहतर लफ्ज है वो क्या है? बॉड मैस है ना, तो वो जो बॉम्ब डैश हो जाएगा, ठीक है, वो लफ्ज वो अच्छा नहीं लगता ना वो कहने में। इसी तरह से एस पहले कर लूँ और ए बाद में कर लूँ तो क्या, कैसे पढ़ेंगे आप उसको? ठीक है, वो जुबान पे आती नहीं। सो जो इंटर कन्वर्टेबल होती है एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, ये आगे पीछे आप कर सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। बच्चों लिख लिया? अच्छा, अगली हेडिंग लिखें, रूल्स ऑफ साइन मल्टीप्लिकेशन। रूल्स ऑफ साइन मल्टीप्लिकेशन। आप लोगों ने फ्राइडे को ना मुझे याद कराना है, मैं आपको आज तक मतलब फ्राइडे तक के जितने नोट्स होंगे ना मैथ्स के, मैं आपको ग्रुप पे सेंड भी कर दूंगा। ठीक है, अपने आप लोग नोट्स बहुत बेहतर तरीके से बनाते रहें। जो अगर कोई चीज आपसे रह गई होगी ना, आप उससे मैच करके अपने नोट्स को अपडेट कर लेना। ठीक है, कंप्यूटर्स के भी अच्छे बनाते रहे, अपने मैथ्स के भी नोट्स अच्छे बनाते रहे, क्योंकि ये एट द एंड पूरी बुकलेट सी बन जाएगी जो आपके पूरा सिलेबस में रिवाइज करने के लिए बहुत ज्यादा काम आएगी। ठीक है, रूल्स ऑफ साइन मल्टीप्लिकेशन। माइनस को अगर मल्टीप्लाई किया जाए माइनस के साथ, प्लस को मल्टीप्लाई किया जाए अगर प्लस के साथ, प्लस को मल्टीप्लाई किया जाए अगर माइनस साइन के साथ, और माइनस को मल्टीप्लाई किया जाए अगर प्लस साइन के साथ। समझ रहे मेरी बात के नहीं? देखिए मेरी बात सुनो, जब भी हम लोग माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जवाब में क्या आएगा? प्लस। प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे जब प्लस के साथ तो अलिशबा आंसर क्या आएगा? प्लस। ठीक है, प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो जवाब क्या आएगा? माइनस। माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ तो जवाब क्या आएगा? माइनस। फॉर एग्जाम्पल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाय -9, +2 मल्टीप्लाई बाय +9, +2 मल्टीप्लाई बाय -9, -2 मल्टीप्लाई बाय +9। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 को -9 के साथ तो कहा यह जाता है, सुनिए, कहा यह जाता है साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा और नंबर नंबर के साथ। यानी कि इधर देखें, माइनस इंटू माइनस इज, याद रखें बच्चों, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में सेम रूल्स हैं साइन मल्टीप्लिकेशन के। मेरी बात याद रखें, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सेम रूल्स हैं साइन मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है ना, साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है और नंबर को नंबर के साथ। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ आ रही है ना? माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 2 टाइम्स 9 इज, ये तो आसान है, 18। यस और नो? इसका जवाब क्या आएगा? अच्छा, एक चीज आपने नोट करनी है, मैं पूछूंगा सवाल अभी आपसे। प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 2 इंटू 9 इज 18, तो आंसर क्या आ गया? +18। प्लस 2 इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 इंटू 9 इज, बच्चों बात समझ आई कि नहीं आई? माइनस इंटू प्लस इज
2 into 9 is, मुश्किल है आसान है। मुझे एक बात बताएं, ये जो माइनस साइन है ये कहां से आया? क्या छोटे नंबर से बड़े नंबर से ऐसी बात हम बोलेंगे कि ये बड़े नंबर से आया? कभी भी नहीं बोलेंगे। मल्टीप्लिकेशन में कभी भी ये नहीं कहना कि ये साइन बड़े नंबर का है, वो सिर्फ साइन मल्टीप्लिकेशन का आंसर होता है। ये जो साइन में लगा रहा हूं ये किसी नंबर का साइन नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर ये बड़े नंबर का साइन था तो कॉपी कर ले वहां पे जाके। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ऐसी कोई बात फॉलो नहीं होती गर्ल्स एंड बॉयज। मेरी बात नहीं समझ आ रही है आप लोगों को? आ रही है? हम लोग हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में साइन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड होगा और नंबर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। सिंपल सी बात है, जब सेम साइंस मल्टीप्लाई होंगे माइनस माइनस के साथ प्लस प्लस के साथ, आपका आंसर हमेशा कौन सा होगा? पॉजिटिव आंसर। कौन सा आंसर? पॉजिटिव आंसर। जब डिफरेंट साइंस मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव आंसर। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये दोनों कौन से साइंस है? सेम साइंस, हाँ या ना? और ये दूसरे हैं, ये कौन से साइंस है? ऑपोजिट। एक बात पूछता हूं आपसे, सेम साइंस को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? सेम साइंस अगर माइनस, सॉरी, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होता है ना। माइनस इंटू माइनस इज माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इज माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इज। अब देखें, जब 2 दफा माइनस को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? प्लस। समझ रहे हैं कि नहीं? 2 दफा माइनस को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? प्लस। 3 दफा किया तो क्या आया? 4 दफा किया तो क्या आया? 5 दफा करोगे तो क्या आएगा? समझ रहे हैं कि नहीं? एक आम अल्फाज में ये कह सकते हो कि नहीं, अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स में माइनस साइन को मल्टीप्लाई करूं तो हमेशा पॉजिटिव आंसर्स आएंगे। क्यों जी? बताएं सारे बच्चे। इवन नंबर ऑफ टाइम्स, क्या चीज? इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर मैं माइनस का साइन मल्टीप्लाई करूं, यानी कि 2 दफा या 4 दफा या 6 दफा या 8 दफा या 10 दफा एंड सो ऑन, इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर माइनस का साइन मल्टीप्लाई कराया जाए तो आंसर का साइन क्या होगा? वेरी गुड, क्या होगा? और अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कराया जाए तो आंसर क्या होगा? नेगेटिव। बच्चों समझ आती है बात? क्या नहीं आती? तो लिख लें अपने पास। When minus sign is multiplied, minus sign is multiplied even number of times. When minus sign is multiplied when minus sign is multiplied even number of times, when minus sign is multiplied even number of times, then the answer will have कौन सा साइन? पॉजिटिव साइन। the answer will have then the answer will have कौन सा साइन गर्ल्स एंड बॉयज? पॉजिटिव साइन। मैंने क्या बोला? रिपीट करें जरा बेटा। When minus sign is multiplied even number of times, then the answer will have positive sign. They will give you a positive result, and vice versa. And vice versa. अगर odd number of times multiply करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है ये बात? And vice versa. Vice versa का समझ आता है कि नहीं आता? सब बताओ बच्चों। Any confusion? एक और चीज बहुत फ्रीक्वेंटली आती है ये एग्जाम्स में, बहुत फ्रीक्वेंटली, मतलब एंट्री टेस्ट होते हैं ना यूनिवर्सिटीज के, उसमें एक सवाल आता है, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन? एक बच्चा इसको ऐसे सॉल्व करता है, और एक बच्चा इसी चीज को ऐसे सॉल्व करता है। मुझे बताएं लेफ्ट वाला ठीक है, राइट वाला ठीक है? कौन लोग कहते हैं राइट वाला ठीक है?
कौन लोग कहते हैं लेफ्ट वाला ठीक है? कौन सा वाला ठीक है? राइट वाला। तो बताया करें ना, पार्टिसिपेट किया करें क्लास में। ऐसे जिन भूत की तरह नहीं बैठना कि ना मैं यस में हूं ना मैं नो में हूं, ठीक है? डोंट बी शेख रशीद। बच्चों, दिस वन इज रॉन्ग एंड दिस वन इज राइट। इसके रॉन्ग होने की क्या वजह है? बॉड मास। आपको पता है बहुत सारे लोग इसको एंट्री टेस्ट में गलत कराते हैं। नंबर 2 नहीं होगा, नंबर कोई और होगा, डेफिनेटली नंबर कोई और होगा। अब देखिए, इसमें हमने पहले क्या कर दिया, ऐड पहले किया और मल्टीप्लाई बाद में कर लिया। ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस को नहीं फॉलो किया। ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस का मतलब होता है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस में मल्टीप्लिकेशन को पहले किया जाए, नंबर पहले स्टेप में, और उसके बाद एडिशन जो सी है नंबर सेकंड स्टेप में किया जाए। क्लियर हो रही है मेरी बात क्या नहीं? तो जब बड़े बड़े सम्स आ जाएंगे तो इसको प्लीज जरा फॉलो करना, ठीक है? Whenever there is a multiplication, division, plus minus sign, do the divisions first, then the multiplication, then addition and then subtraction. Follow this order. कभी भी सवाल का जवाब आपका गलत नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन जब कभी भी तवज्जो से सुनिएगा, प्लस और माइनस के साइन सिर्फ आ जाएं। सिर्फ किसके साथ आए? प्लस और माइनस के। जो दिल करे करते रहे। साइंसदान ये कहते हैं, मैथमेटिशियंस ये कहते हैं, यार लेफ्ट से राइट की तरफ ऑपरेशंस को सॉल्व करना शुरू करें। कहां से कहां की तरफ? लेफ्ट से राइट। जब सिर्फ प्लस माइनस आ जाए, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ये गलती ना कर बैठे कहीं, ठीक है ना? लेफ्ट से राइट की तरफ दो दो करके सॉल्व करते हैं। बच्चों, यहां तक किसी को मसला है? ठीक। कोसोरा, पेमडोस, मेमडोस, ये सारे बेकार नाम है। ये इसको बाद में करेंगे। इसको मैं कह रहा हूं ना, फिलहाल देख रहे हैं कि नहीं, मैं भी अभी हमारा चैप्टर शुरू नहीं हुआ, कोई भी मैं बेसिक्स पढ़ रहे हैं। कभी इंडेक्स आई ना तो बात बताऊंगा उसके बारे में। नहीं, डिवीजन पहले, मल्टीप्लिकेशन बाद। हमेशा याद रखें, फिलहाल अभी तक डिवीजन पहले, मल्टीप्लिकेशन बाद। वर्कशीट में बॉड मैथ अप्लाई करना है हमेशा। बॉड मैथ कहीं पे आपके लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है? बच्चों ने डिस्टिंक्शंस भी बॉड मैथ से ही लिए। पिमडैश बोलें इसको या डिटॉक्स बोलें, जो दिल करे बोलते हैं। अगली हेडिंग लिखे, रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। बच्चों बात है नहीं प्लीज? रूल्स ऑफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ numbers. Rules for addition and subtraction of numbers. अगर दो नंबर्स का साइन सेम आ जाए, you will add the numbers. If two numbers have opposite signs, you will subtract the numbers. सेम साइंस आ जाए तो ऐड करेंगे, ऑपोजिट साइंस आ जाए तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। आंसर के साथ साइन कौन सा कॉपी होगा, कौन बताएगा? आंसर में एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो आंसर आता है, साइन किसका कॉपी करते हैं? बड़े नंबर का। क्या ये वाला रूल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी अप्लाई होता है? नो। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में साइन मल्टीप्लिकेशन विल गिव यू द आंसर, बट व्हाइल यू आर डीलिंग विद एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, हमेशा जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन कॉपी करेंगे। तो हम जनरली ये लिख सकते हैं कि नहीं, सेम साइंस आ जाए तो क्या करेंगे हम? Add the numbers. Add the numbers. बच्चों मुश्किल तो नहीं है ये बात, ठीक है? इसी तरह से ऑपोजिट साइंस आ जाएं, हम यहां क्या करेंगे? हम subtract the numbers. Subtract the numbers. Subtraction कैसी होनी है? Bigger number minus smaller number. Bigger number minus smaller number. Bigger number minus smaller number. ठीक हो गया क्या नहीं? और इसके बाद ये आपका होगा स्टेप नंबर 1, ये होगा आपका स्टेप नंबर 1, और स्टेप नंबर 2 क्या होगा?
आंसर के साथ साइन कौन सा आना चाहिए गर्ल्स एंड बॉयज? बिगर नंबर का। तो लिखें जी, साइन ऑफ बिगर नंबर must be copied with the answer. Sign of bigger number must be copied with the answer. For example, -2 -9 -2 +2 +9 -9 -2 +9। मुझे इधर देखो जरा, जब सेम साइंस आ रहे हैं, हमारा रूल क्या है? सेम साइंस के अंदर हम क्या करेंगे? ऐड द नंबर्स, इग्नोर द साइंस फॉर फर्स्ट मिनट। 1 मिनट के लिए जरा साइंस को इग्नोर कर दो। आप 2 और 9, 2 और 9 को ऐड करें, आंसर क्या आएगा? 11। पहली बात हो गई। पहली दफा मैं क्या कर रहा हूं? सेम साइंस होंगे, ऐड द नंबर्स। ऐड कर दिया नंबर्स, फिलहाल साइन को इग्नोर करो। 2 और 9 का आंसर कितना आया? 11। 11 लिख लिया। अब बारी आएगी इसके साथ यहां पे कौन सा साइन लिखा जाए? बताएं बच्चों, कौन सा साइन? माइनस का। माइनस कहां से आ रहा है? 2 से आ रहा है या 9 से आ रहा है? 9 से। दोनों से नहीं, ये नहीं कह सकते ना, ना ना, रूल इज रूल, क्योंकि दोनों से आएगा। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? फिर कौन सा लगाया जाए? दोनों से नहीं, एक बात बोले ना। आंसर ये जो माइनस है ना, ये माइनस किसका माइनस है? ये 9 का माइनस है। ये 2 से तो ताल्लुक ही नहीं है इसका। अच्छा हुआ कि आपने बता दिया ये, ताकि सबको सुनाई दे दे जो मेरी बात है। इसी तरह से इधर देखो जरा, प्लस प्लस फिर से सेम साइन है, तो 2 और 9 को प्लस करो, जरा जवाब क्या आएगा? 11। साइन कौन सा लगाऊं? पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव साइन है, ये किसकी वजह से है? ये 2 की वजह से नहीं है। ये किसकी वजह से है? ये 9 की वजह से। ये माइनस का साइन किसकी वजह से है? 9 की वजह से। मुझे इसका जवाब बताओ। +2 -9 सेम साइन है, ऑपोजिट साइन। जब ऑपोजिट साइन होंगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करो। 9 - 2 जवाब कितना आएगा? 7। 7 तो लिख लूंगा मैं। 7 लिखने के बाद साइन कौन सा लगाया जाए? माइनस का। ये माइनस किसकी वजह से आ रहा है? 9 की वजह से आ रहा है। सिमिलरली -2 + 9 फिर से ऑपोजिट साइंस आ गए। जवाब कितना आना चाहिए? 7। 7 में साइन कौन सा लगाऊं? प्लस। ये प्लस किसकी वजह से? 9 की वजह से। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? तो साइन मल्टीप्लिकेशन में या साइन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में हमेशा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है। सेम रूल्स। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। जब कभी भी 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो, साइंस को आपस में मल्टीप्लाई किया करें, नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया करें। व्हाटएवर द साइन मल्टीप्लिकेशन इज, अपने आंसर में उस नंबर को लिख लेना। लेकिन मेरी बात सुने, अगर मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं तो ये मल्टीप्लिकेशन वाली बातें प्लीज याद मत रखना। वहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स लगेंगे। अब प्रॉब्लम पता है कहां पे आती है? हम लोग एडिशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन के रूल्स मिक्स करने लग जाते हैं और डिवीजन के रूल्स को हम माइनस के साथ मिक्स करने लग जाते हैं। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के अलग रूल्स हैं बच्चों। इसी तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलग रूल्स हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन पे एक जैसे रूल लग रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे एक जैसे रूल्स लग रहे हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? मुश्किल तो नहीं है यहां तक? नेक्स्ट हेडिंग लिखें। ये बात आपने लिख ली है कि नहीं? कॉपी द साइन ऑफ द बिगर नंबर इन योर आंसर। मैं लिख देता हूं, कॉपी द साइन ऑफ बिगर नंबर विद योर आंसर। एक बार फिर लिखा हूं ताकि ये बात आपको क्लियर हो जाए, भूले ना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट बात लिखें। ब्रैकेट्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। मीनिंग ऑफ ब्रैकेट्स।
तीन तरह के ब्रैकेट्स हैं हमारे पास सिलेबस में। मीनिंग ऑफ ब्रैकेट्स, कितनी ब्रैकेट्स होती हैं? तीन किस्म की ब्रैकेट्स हैं, तीन तरह की ब्रैकेट्स हैं। सबसे जो इनर मोस्ट ब्रैकेट्स होती हैं इनका नाम है क्या चीज? पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं इसको? पैरेंथेसिस भी बोला जा सकता है, स्मॉल ब्रैकेट्स भी आप इसको बोल सकते हैं, या इसको इनर मोस्ट ब्रैकेट्स भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? इनर मोस्ट ब्रैकेट्स भी इसको कहा जा सकता है, स्मॉल ब्रैकेट्स या इनर मोस्ट ब्रैकेट्स। इन ब्रैकेट्स को क्या बोलते हैं? या तो इनको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, या तो इनको क्या कहा जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट्स, या मीडियम ब्रैकेट्स कहा जाता है। ये जो पैरेंथेसिस है ना, एक पेटेंट नाम है, बेशक इसको यूज ना करें इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट, तो ठीक है, इसको बेशक ना इस्तेमाल करें। इनर मोस्ट स्मॉल ब्रैकेट्स आप इसको कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। जो सबसे आखिरी वाली है इसके लिए मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल होते हैं, ब्रेसेस भी बोल सकते हैं इसको, या इसके लिए एक और नाम है कर्ली ब्रैकेट्स भी कहा जाता है इसको। कर्ली ब्रैकेट्स भी कहते हैं, और ये आउटर मोस्ट ब्रैकेट्स भी कहा जा सकता है इसको। सबसे बड़ी ब्रैकेट्स होती है जो सबसे बाहर लगी हुई होती है, ठीक है। जो क्वेश्चन बनाने वाला होता है, जो पेपर मेकर होता है, वो तो हमेशा स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। जो पेपर मेकर होता है वो हमेशा स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है कि जो सबसे इनर मोस्ट नजर आएगी आपको वो पैरेंथेसिस होंगे या स्मॉल ब्रैकेट्स होंगे। उसके बाद अगर कोई ब्रैकेट नजर आई तो आपको वो स्क्वायर ब्रैकेट नजर आएगी। समझ आ रही है? और सबसे एंड में हुई तो वो कर्ली ब्रैकेट्स नजर आएंगी। समझ आ रही बात? लेकिन अगर आप कभी करते हैं ना, तो आपको इस पूरे इस मेजरिंग टूल से नहीं आपको डिटरमिन किया जाएगा कि आप हमेशा ऐसे करें। आप जैसे मर्जी ब्रैकेट्स लगाएं, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनरली हमने तीनों नाम देख लिए ये, ठीक है। सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट सॉल्व होगी, उसके बाद आउटर और उसके बाद आउटर। तो एक रूल लिख लें, ऑलवेज सॉल्व द रूल लिखें, ऑलवेज सॉल्व द इनर मोस्ट ब्रैकेट्स फर्स्ट, ऑलवेज सॉल्व द इनर मोस्ट ब्रैकेट्स first, comma, always solve the innermost brackets first, comma, always solve the innermost brackets first, comma, then square brackets, then square brackets, ब्रैकेट में लिखें outer brackets, and then outermost brackets, and then outermost brackets, that is curly brackets, that is curly brackets। आसान अल्फाज में कहा जाए तो जो सबसे अंदर वाली ब्रैकेट्स होंगी सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाहर वाली, फिर सबसे बाहर वाली। इजी है ना ये बात? क्वेश्चंस आज मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, ये काम कल की क्लास में आपका चेक होगा। कितने क्वेश्चंस हैं ये? 17 क्वेश्चंस हैं ये कल की क्लास में चेक होंगे ये बच्चों, ठीक है।